Assalamu alaikum. My name is Apurva and I'm a student. My question is, Muslim pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मुसलमान नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं और हर नमाज के पहले वज़ू करते हैं। जब वज़ू करते हैं तो पानी से करते हैं और पूरे दुनिया में पानी की कमी है, तो जब हम 5 बार 5 वक्त वज़ू करते हैं तो इतना पानी वेस्ट होता है, ज़ाया होता है। तो ऐसा क्यों? पहले मैं वज़ू के बारे में कहूँगा और फिर कहूँगा वेस्टेज के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि आप नमाज पढ़ने के पहले अब्लूशन करो, वुदू करो और आप मुंह धो, हाथ धो एल्बो तक के, सिर पे मसा करो और अपने पैर को धो। ये शर्त है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, हम चाहते हैं कि हम साफ़ हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँगा बहन, वुज़ू का पानी, हमारे अल्लाह के रसूल ने कहा, एक बार एक शख्स, एक इंसान बहते हुए नदी में वुज़ू कर रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आप जिस तरीके से वुज़ू कर रहे, पानी इतना वेस्ट हो रहा है। तो वो शख्स ने कहा, या रसूल, मैं तो बहते हुए नदी में कर रहा हूँ, तो पानी कैसा वेस्ट होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बहते हुए नदी में भी पानी का फजूल खर्च मत करो, पानी में इसराफ ना करो। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपको आदत हो जाएगी कि ज़्यादा पानी से करना, जब आप घर में भी करेंगे फिर भी आप ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे। तो इसराफ करना, इवन वज़ू के वक्त ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना भी इसराफ है और गलत है। आप जब देखते हैं कि वज़ू करने के लिए, बहन जवाब को सुन रहे आप मेरे ना? Yes sir. मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप रोज़ नहाते? Yes sir. रोज़ नहाते? Yeah. वुज़ू करने के लिए वुज़ू आप एक पार्ट पानी से भी कर सकते, एक पार्ट Okay. से करते हो। और मैं कई बार कर चुका हूँ, स्पेशली जब ट्रैवलिंग करते, एक पार्ट से 5 बार वुज़ू करने के लिए 5 पार्ट में हो जाता है। तकरीबन 1 लीटर पानी भी काफ़ी है। नहाने के लिए कितना लीटर चाहिए बहन आपको? Never measured. पर तकरीबन 1 बकेट, 2 बकेट, एक तो लगता है। Yeah. 1 बकेट पानी यानी 20-25 लीटर। तो मैं आपसे कहूँगा कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है। मैं आपसे कहूँगा रोज़ मत नहाओ, सिर्फ महीने में 1 बार नहाओ। आप मानेंगे? No. आप कहेंगे भाई ठीक है, पानी अक्सर लोग 3 बाल्टी इस्तेमाल करते, 4 बाल्टी इस्तेमाल करते, भाई मुझे साफ़ सुथरा रहने का है, तो मैं रोज़ नहानी चाहती हूँ। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ नहाता हूँ, कभी कभी 2 बार नहाता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप नहाना चाहते हैं आपके बदन को साफ़ रखने के लिए, हम भी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इबादत करते हैं तो अहम जो जिस्म के हिस्से हैं उसे हम साफ़ करते, ताकि हम हमारे रब के सामने, हम हमारे ईश्वर खुदा अल्लाह के सामने जब पेश आएंगे, हम चाहते हम साफ़ रहे। आप कैसा चाहते कि आप हर रोज़ साफ़ रहे? उस तरीके से हम मुसलमान भी नमाज पढ़ने के पहले हम चाहते हैं कि हम साफ़ पेश आए। उसके साथ हम नहाते भी हैं। और अगर पानी कम है, आप अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो पानी तो बहुत कम है। आप अगर अंटार्कटिका जाएंगे तो लोग 6 महीने में 1 बार नहाते, साल में 1 बार नहाते। तो हमारे रसूल ने कहा कि कम से कम 1 बार तो नहाओ। पानी की अगर किल्लत है, पानी की कमी है, तो कम से कम जुम्मे नमाज के पहले 1 बार नहाओ। पहले फ़र्ज़ था, अभी मुस्तहब है। फर्स्ट इट वॉज कंपल्सरी, नाउ इट इज़ प्रेफरेबल। लेकिन आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं उस वक्त साफ़ होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो क्रिएटर है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो खालिक है, हम उसके सामने साफ़ होकर आना चाहते, इसीलिए हम वुज़ू करते। और उसके साथ साथ एक मेंटल प्रिपरेशन भी है। मैं अपनी तकरीर में कहता हूँ, इट इज़ लाइक प्रीलिम्स। हम जहनी तौर पे तैयार हो रहे, हम अभी हमारे खुदा के सामने
इबादत करने जा रहे हैं। इट्स अ मेंटल प्रिपरेशन। जब वज़ू करते हैं इट्स अ मेंटल प्रिपरेशन, और इसीलिए वज़ू फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें कई तरीके दिखाए। मान लो आप ऐसे जगह पे है जहाँ पानी नहीं मिलता, तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जहाँ आपको पानी नहीं मिलता आप तयम्मुम कर सकते। मतलब तयम्मुम मतलब जहाँ पानी नहीं है आप सिर्फ अपने हाथ को ज़मीन पे लगा सकते, और इसके ज़रिए आप अपने हाथ और मुंह पे फिरा सकते, आपकी वज़ू हो जाती है। उसका मतलब मेंटली आप प्रिपेयर हो रहे। पानी नहीं है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप इबादत कर सकते, आप तयम्मुम कीजिए। लेकिन जहाँ पानी है वहाँ तयम्मुम हराम है। अगर पानी आपको मिलता है तो तयम्मुम अपने हाथ से ज़मीन पे लगा के या कोई रेत में लगा के वज़ू करना हराम है। तो ये हमें पता लगता है कुरान में और हदीस में। हमारा मज़हब एक हाइजीनिक मज़हब है, माशाअल्लाह, एक साफ़ सुथरा मज़हब है। एंड सेम टाइम हम हमारे ईश्वर, हमारे खुदा, हमारे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसका शुक्र अदा करते कम से कम 5 बार। आपने कहा 5 बार नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप अगर डॉक्टर से पूछेंगे कि अच्छे शरीर के लिए तकरीबन 3 बार खाना खाइए, उसी तरीके से हमारे अच्छे सोल के लिए, अच्छे सोल के लिए, फूड फॉर सोल, अच्छे ईमान के लिए आपको कम से कम 5 बार नमाज़ पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो हुक्म हैं जो कुरान मजीद में दिए हैं अल्लाह ने, वो याद दिलाए और आप इंशाअल्लाह स्ट्रेट पाथ पे रहेंगे। और तकरीर किया हूँ मैं, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस, जो सलाह आपको प्रोग्राम करता है सही तरीके पे, वो तकरीर में और कई वजह दिखाई गई, साइंटिफिक एट्सेट्रा, जिससे आपको साबित होगा क्यों हम सलाह पढ़ते हैं। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 भाइयों के शोबे में। डॉक्टर साहब को मेरा सलाम वालेकुम। मनोज केदार मेरा नाम है, मैं सर्विस करता हूँ। मेरे मुंतखबुद्दीन शेख करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को लेके आए यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, जैसे मैं बौद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाएं, क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ। भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है और वो पूछते हैं कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है या डिफरेंट है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने 1 हफ्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी, आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरे हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफ़रत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेज़गार है। तो कुरान मजीद में साफ़ तौर पे कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेज़गार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। हमारे पर दादा दादी, पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है।
हिंदू कहेगा वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेगा कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़, जो पैगाम ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज़ यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ़्ते पहले सनीचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले हैं खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ क्यों ना हम सारे इंसान जो मज़हब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज़ जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करें, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करें कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें है वो कल देखेंगे सही या गलत। मैं ये नहीं कहता हूँ सही है क्या गलत है, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मानने के लिए क्या मुश्किल है। भाई साहब आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ। आपकी किताब में भी लिखा है। कल मुझे एक बुद्धिस्ट ने सवाल किया था जिसके जवाब में मैंने कहा कि आपका धम्मापड़ पढ़ेंगे आप। हाँ मैंने किया था। आपने किया था, माशाल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मज़हब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाले जब बुद्धा से पूछता है, उसके डिसाइपल अनंदा बुद्धा से पूछते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217 और कई जगह धम्मापड़ में लिखा है कि बुद्धा ने कहा कि मैं ना पहला मैत्री हूँ ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हज़ारों मानने वाले होंगे। वो सही धर्म सिखाएंगा जो हक का धर्म है, पहले आखिर में भी, और वो सही धर्म सिखाएंगा। और जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? किस चीज़ को? आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है? मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है उसमें। हाँ, मैं खाली तो 10 ही पढ़ा हूँ। आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होंगी? वो तो है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही। तो मैं बोल सकता हूँ। जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ, अच्छा अच्छा। कुरान से नहीं। कुरान में भी कई हवाले हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना। बिल्कुल सही। उसी में का मैं एक हूँ। यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे हैं। हाँ गलती तो मेरी है आपकी ना। गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात है। गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती। मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ, सही बात है। हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, भगवत गीता, वेद, धम्मापड़। मेरे दोस्त को वही मैं बताया कि डॉक्टर जाकिर साहब खाली इस्लाम धर्म का मतलब कुरान खाली नहीं पढ़े, वो सब पढ़े। मेरे पीछे बैठे हुए हैं अभी भी, उनको लायक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ। मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को, लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते नहीं। हाँ मैं मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात है। तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूँ,
मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूँ। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं, ज़रूर करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी नहीं। बात डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज़ कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का 1 शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, 1 शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो। हाँ इंशाल्लाह, एक नहीं 2 दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू सर। ईसाई या सिख मुस्लिम, ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा। नॉलेज में रहेगा, लेकिन भाई, मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापस से दवा को फेंक देंगे। नहीं नहीं, फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन माशाल्लाह। आज नहीं, आज नहीं, सॉरी। ठीक कल है, आऊंगा, कल लास्ट दिन है ना तुम्हारा। सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा मैं। कल आएंगे आप? शाम को आ जाऊंगा। माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। कबूल करूंगा, इसमें क्या है? अगर मेरे को माशाल्लाह। पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया, तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान हो तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाअल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? भाई मिसाल के बारे में, जैसा इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं देखता है। बराबर, ये फर्क है, और देखो बिल्कुल सर। पब्लिक हंस भी रही है। बिल्कुल ये सर, जायज़ बिल्कुल। है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और आप अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे हैं, मैं 45 साल से देख रहा हूँ। मैच को नहीं देखता हूँ, मैच नहीं देखता हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाई। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इस टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशत गर्दी मुसलमान की विरासत है, इसमें मैं ये साबित किया हूँ कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते कि मुसलमान दहशत गर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशत गर्द हमला कर चुके हैं, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूँ कि दहशत गर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशत गर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते हैं। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मज़हब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। तो हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। अरे बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था, क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते, इशू बनाया वोट बैंक को। और इसका मैंने डिटेल में किया तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके? लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफ़र कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो इतने बड़े मजमे में
लाख से ज़्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं डर, क्या डर है कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह, इतने लोग, अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा, ना हम उठाने देंगे ना कौन उठाएगा, ना उठाएंगे ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आम तौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई, अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हमारा पोल साफ है। क्या सिर्फ ये मजहब, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सिर्फ मजहब जो अल्लाह ताला मानेगा वो है खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक आप चलो। और जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में, मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा मैं तकरीर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, सिंगापुर में, मलेशिया में, माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। कभी भी एक बार भी किसी ने, किसी मुस्लिम ने एक भी गैर मुस्लिम का कॉलर भी नहीं पकड़ा। कई गैर मुसलमान ने मुझे गाली दी, कुरान के खिलाफ कहा, हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई लोग आप देखेंगे दुबई में इतना भड़क के सवाल किए, मैं सवाल का जवाब देते गया, सवाल किए जवाब दिया, मैं सवाल किए जवाब, इतना बढ़ के आखिर में इस्लाम कबूल किया। दुबई शहर में हालांकि मुसलमान मुल्क है, कभी भी बड़े मजमे में 30,000 का मजमा था। वो दुबई UAE का सबसे बड़ा मजमा था, सबसे बड़ा मजमा था। कभी भी पब्लिक में किसने शादा नहीं दिया। तो जो लोग खिलाफ है, हम अमन से जवाब देते, वो माने या ना माने। और ये नहीं हम कहते कि आपको मानना ही पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे हिकमत के साथ जवाब दे। तो ये जो दंगे फसाद हो रहे पॉलिटिशियन की वजह से, हम अगर अहद ले कि पॉलिटिशियन जो भड़काते हैं उनके भड़कावे में ना आए, इंशाअल्लाह अमन रहेगा। चाहे हिंदू मुसलमान की बात माने या ना माने, मुसलमान हिंदू की बात माने या ना माने, इस्लाम में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि आप उन लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह को गाली देंगे। हमें दूसरे मज़हब के जो माबूद है उन्हें गाली देने का हक़ ही नहीं है, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टेररिज्म, ये दंगा फसाद की अक्सर मतलब 99% मेरे मुताबिक है पॉलिटिशियंस, चाहे अमेरिका में हो, चाहे UK में हो, चाहे इंडिया में हो। अगर हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसे पॉलिटिशियन पैदा होंगे, आप ऐसा एक माहौल पैदा करो, हक पे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अमन रहेगा और शांति रहेंगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप कल आएंगे। हाँ जी, हाँ, कल आप ज़रूर आना, रात में 8 बजे आऊँगा इंशाअल्लाह। इंतज़ार